स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस शानदार यूट्यूब चैनल पर। 10 दिन रह गए हैं शेष आपके पेपर को। किसी के पीछे नहीं लगना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है आपने। तो हमारी एक वीडियो पीछे हो गई थी, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे। दरगाह, मकबरे, मस्जिद और मज़ार जो है वो कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ प्यार और स्थान लिखे हुए हैं अभी। पीर मुबारक शाह की दरगाह जो है वो चरखी दादरी में है। बाबा साहिब कमाल की मज़ार कैंथल में है और पीर जमाल की मज़ार गुवाना सोनीपत में है। और मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे है अभी? मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में है। बू अली शाह कलंदर दरगाह पानीपत में है और गोस अली शाह की मज़ार पानीपत के हैं अंदर है। अल पास हुसैन अली की दरगाह पानीपत के अंदर है और शेख आलम अल्लाह की मज़ार पानीपत में है और शेख जुनेद की मज़ार हिसार में है। और चार कुतुब की दरगाह कहाँ पे? हंसी हिसार में। शेख चिली का मकबरा कुरुक्षेत्र थानेसर में है। शेख मूसा मेवात, मैं से मेवात। तो अब हम बात करते हैं हिसार में स्थित प्रमुख दरगाह, मस्जिद एवं मकबरे के बारे में। हिसार में शेख जुनेद की मज़ार है। हिसार की रहने वाली शेख जुनेद भी सूफी संत परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसकी मज़ार नगोरी गेट के दक्षिण में स्थित है। अभी हिसार के अंदर नगोरी गेट है, उसके दक्षिण में शेख जुनेद की मज़ार है अभी। उसके बाद चार कुतुब दरगाह। कौन सी? चार कुतुब दरगाह। हरियाणा में हिसार में स्थित चार कुतुब दरगाह का अर्थ है वहाँ विद्वान जो समाज का मार्गदर्शन करे एवं लोगों को सही दिशा प्रदान करे। यहाँ हांसी में चार कुतुब दरगाह है। हांसी में स्थित इन चार कुतुब दरगाह में प्रमुख चार सूफी संतों की मज़ारें स्थित है। चार सूफी संत है भी जहाँ पर जिसकी मज़ारें हैं जमालुद्दीन, बुहारुद्दीन, कुतुबुद्दीन और नरीरुद्दीन। ये चार संत है, जमालुद्दीन, बुहारुद्दीन, कुतुबुद्दीन और नरीरुद्दीन की मज़ार है। और एक लाट की मस्जिद भी कहाँ पे है? हिसार में। हिसार में क्या है? लाट की मस्जिद भी कहाँ पे है प्यारे दोस्तों? लाट की मस्जिद भी हिसार के अंदर है। तो ये लाट की मस्जिद भी हिसार के अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास पानीपत में स्थित प्रमुख दरगाह, मस्जिद एवं मकबरे। पानीपत के अंदर कौन सा है? बू अली शाह कलंदर का दरगाह है। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय जो निजामुद्दीन चिश्ती है उनके संप्रदाय की जो स्थापना थी वो शेख फरीद ने की थी। बू अली शाह कलंदर भी चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। पानीपत के अंदर बू अली शाह कलंदर की दरगाह शिल्प कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। बू अली शाह की जो दरगाह वो कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। ये चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है कबीर उल औलिया हजरत शेख जलालुद्दीन की दरगाह। शेख जलालुद्दीन पानीपत के प्रमुख सूफी संत हुए हैं। यह बू अली कलंदर के समकालीन ही थे। बू अली कलंदर जो है उनके समकालीन ही थे। उसके बाद है सैयद रोशन अली साहिब की दरगाह। सैयद रोशन अली साहिब की दरगाह भाईचारे की मिसाल है भी। यहाँ पर हर धर्म के लोग भाईचारे के लिए दुआ करने पहुँचते हैं। रोशन अली साहब की दरगाह कहाँ पे है? पानीपत के अंदर। अल्ताफ हुसैन हाली की कब्र। अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू, फारसी, अरबी एवं अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए कई हजार रुपए इकट्ठे करके एक पुस्तकालय बनवाया था। साथ ही बाद में एक छोटा सा स्कूल शुरू करने में जुट गए जो बाद में हाली हाई स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो इसके नाम की जो हुसैन हाली की कब्र कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। इब्राहिम लोदी का कब्र कहाँ पे है? पानीपत के। यह ऐतिहासिक मकबरा पानीपत के तहसील कार्यालय के निकट में स्थित है। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ युद्ध किया था। अभी 1526 में जब युद्ध लड़ा गया था, प्रथम पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ युद्ध किया जिसमें उसकी पराजय हुई और वह मारा गया। युद्ध स्थल पर ही इब्राहिम लोदी को दफना दिया गया और यहाँ पे उसकी कब्र बना दी गई। ये देखो भी काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग जो मस्जिद है वो कहाँ पे है? पानीपत में।
पानीपत के निकट काबुली बाग एक मस्जिद तथा तालाब बना हुआ है। यह बाग बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में विजय की खुशी तथा सबसे प्रिय रानी मुसम्मत मत काबुली बेगम की याद में बनवाया था। बाबर ने बनाई थी भी ये मस्जिद, ये मजार जो थी काबुली बाग मस्जिद, तो वो किसने बनाया था? बाबर ने बनाया था। उसके बाद जामा मस्जिद, इस नगर की मुख्य मस्जिद को जामा मस्जिद भी कहते हैं और यह नगर के मध्य में और नगर की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। अभी ये हम बात कर रहे हैं पानीपत के अंदर जो मकबरे मस्जिद है उसके बारे में। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा, हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा पानीपत के प्रमुख संत हुए हैं जो बू अली कलंदर के समकालीन थे तथा साथ ही शेख अलीमुद्दीन साबरी के अनुयायी थे भी। ख्वाजा शमसुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। उसके बाद सलार फकीरुद्दीन व हाफिज जमाल का मकबरा, यह मकबरा बू अली कलंदर के माता पिता का मकबरा है भी, हाफिज जमाल का मकबरा। मुकरब खान का मकबरा, मुकरब खान का वास्तविक नाम शेख हसन था। यह जहांगीर के समय के प्रसिद्ध हकीम हुआ करते थे। तो मुकरब खान का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है भी। शेख अनाम अल्लाह की मंजार पानीपत में है। हाली की दरगाह पानीपत में है। ख्वाजा अस्ताक अली की दरगाह पानीपत में है। गौस अली शाह की दरगाह पानीपत में है भी। ये पानीपत की दरगाह में थी भी। बहुत दरगाहें हैं पानीपत के अंदर, ठीक। रोहतक में स्थित प्रमुख दरगाह मस्जिद एवं मकबरे, रोहतक में लाल मस्जिद, लाल मस्जिद भी एक रेवाड़ी के अंदर भी है। जो लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर है उसका निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने करवाया था भी। एक लाल मस्जिद रोहतक में भी है। रोहतक नगर की एक मनोहर व प्रसिद्ध मस्जिदों में एक है लाल मस्जिद। भिवानी स्टैंड पर स्थित इस मस्जिद को 1939 में नगर की एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी हाजी हाली के द्वारा बनाया गया था। हाजी हाली के द्वारा लाल मस्जिद रोहतक में बनाई गई थी। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पे है? शीशे वाली मस्जिद, इस मस्जिद का प्रवेश द्वार संगमरमर के द्वारा निर्मित है। रोहतक की चमेली बाजार में यह स्थित है। कहाँ पे? शीशे वाली मस्जिद कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। दीनी मस्जिद, दीनी मस्जिद भी रोहतक के अंदर है। रोहतक की दीनी मस्जिद एक ऐतिहासिक प्राचीन मस्जिद है। अलाउद्दीन के शासनकाल में इस मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया गया था, परंतु सन 1947 के बाद इसको फिर से मंदिर का रूप दे दिया गया। 1947 के बाद इसे फिर दोबारा से मंदिर का रूप दे दिया गया। दीनी मस्जिद ये भी रोहतक के अंदर है। काजी की मस्जिद रोहतक से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्राचीन मस्जिद है। इस मस्जिद की मीनार 60 फुट की है भी, जिसमें गोल सीढ़ियां कुतुब मीनार की तरह बनी हुई है। इस मस्जिद को सफेद पत्थरों से बनाया गया है भी। सफेद पत्थरों से कौन सी मस्जिद को बनाया गया है? काजी की मस्जिद। तो रोहतक के अंदर लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और काजी मस्जिद है भी। की मस्जिद है कुतुब मीनार की हूबहू शक्ल पर आधारित कौन सी मस्जिद है? काजी मस्जिद है भी, जो रोहतक के अंदर है, जो कुतुब मीनार की हूबहू शक्ल पर आधारित है। उसके बाद में सोनीपत के अंदर कौन कौन सी दरगाह, मस्जिद और मकबरे हैं? सोनीपत के अंदर भी, सोनीपत के अंदर, तो सोनीपत के अंदर ख्वाजा खिज्र का मकबरा, सोनीपत के अंदर ख्वाजा खिज्र का मकबरा। सोनीपत शहर में ख्वाजा खिज्र का मकबरा इब्राहिम लोदी ने अपने शासनकाल में ख्वाजा खिज्र की याद में बनाया था। तो ये मकबरा सोनीपत के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में पीर जमाल की मजार, सोनीपत के गुहाना में स्थित पीर जमाल की मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। गुहाना में एक पीर जमाल की मजार है सोनीपत के अंदर। उसके बाद है मामू भांजा दरगाह। मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर। मामू भांजू की दरगाह में इमाम नसीरुद्दीन और उसके भांजे इब्राहिम अब्दुल्ला की मजारें स्थित है। यह दरगाह एक शिव मंदिर के अंदर स्थित है, जो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक अनोखी मिसाल पेश करती है भी।
तो कहाँ पे है ये? मामू भांजे की जो दरगाह है वो कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर है। और खिजर खां का मकबरा सोनीपत के अंदर है। वर्तमान में इस मकबरे का संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो भाई जेता शहादत स्मारक कहाँ पे है भी? भाई जेता शहादत स्मारक भी सोनीपत के अंदर है। खिजर खां का मकबरा सोनीपत के अंदर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिजर खां का मकबरा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और 3 मंजिली लाल मस्जिद कहाँ पे है? 3 मंजिली लाल मस्जिद, 3 मंजिला, 3 मंजिला लाल मस्जिद, लाल मस्जिद ये भी कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर है भी। 3 मंजिला लाल मस्जिद कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर है। ठीक है। बाकी ज्यादातर तो खिजर खां के मकबरे के बारे में ही पूछा जाता है कि खिजर खां का मकबरा कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर है। तो ये थी हमारी सोनीपत की। ठीक है। नेक्स्ट कैंथल के अंदर कौन कौन सी है? रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैंथल में है भी रजिया सुल्तान का मकबरा। कैंथल नगर के निकट पश्चिमी दिशा में संगरूर रोड पर रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है भी। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया और उसके पिता का कत्ल उसी के सरदारों द्वारा कैंथल के निकट किया गया था। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और उसका मकबरा कैंथल के अंदर बनाया गया है। बाबा शाह कमाल, बाबा शाह कमाल की मजार कैंथल के अंदर है। पीर चेतन शाह की मजार मतलब कैंथल के अंदर है। पीर चेतन शाह को जो श्रद्धालु है वो क्या कहते हैं? छोटा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा पीर। छोटे पीर के नाम से चेतन शाह जो है वो प्रसिद्ध है। और उनकी जो दरगाह है वो मजार है जो कहाँ पे है? कैंथल के अंदर है। अब हम बात करते हैं फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद की मस्जिद। शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए फतेहाबाद सिरसा मार्ग से अमरकोट जा रहा था। उसी समय फतेहाबाद में शुक्रवार को इबादत करते हुए यहाँ पर एक मस्जिद बनाने की घोषणा की। यही वही मस्जिद है फतेहाबाद की मस्जिद। मीर शाह जाफर, मीर शाह मजार फतेह। नेक्स्ट बाबा फरीद टॉम्ब है। ऐसी उदाहरण मानी जाती है कि सूफी संत बाबा फरीद ने फरीदाबाद नगर की स्थापना की थी। यह गुंबद स्थानीय लोगों के लिए तीर्थ स्थल है। फरीदाबाद नगर के अंदर बाबा फरीद टॉम्ब है। ख्वाजा की सराय फरीदाबाद जिले के गांव सराय, ख्वाजा के लगभग 300 वर्ष पुरानी एक सराय है। इस सराय के नाम पर ही गांव का नाम सराय ख्वाजा पड़ गया। यह सराय पीर ख्वाजा के द्वारा बनाई गई है। तो यह ख्वाजा की सराय है भी। और ये फरीदाबाद जिले में गांव सराय के लगभग 300 वर्ष पुरानी सराय है भी। नेक्स्ट है रेवाड़ी के अंदर प्रमुख दरगाह इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद। इब्राहिम 12 हजारी मोहम्मद गौरी का एक जनरल था। उसने रेवाड़ी के चौहान सरदार को हराकर यहाँ पर मुस्लिम धर्म का आधिपत्य कायम किया था भी। लाल मस्जिद और एक लाल मस्जिद थी भी रोहतक में। ठीक है 1939 में। और ये मस्जिद बनाई थी भी अकबर ने। जो लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर है पुरानी कचहरी के समीप 1570 के आसपास इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में कराया था भी। इसका जो निर्माण है वो अकबर के शासनकाल में कराया गया था और वो 1939 के अंदर बनाई गई थी भी। ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना। लाल मस्जिद एक रोहतक में भी है और एक रेवाड़ी में भी है। ये अकबर ने बनाई थी। मुफ्ती निजामुद्दीन रेवाड़ी कुतुबपुर के रहने वाले थे। सन 1857 की क्रांति के दौरान राजा राव तुलाराम की सेना की पलटन। नंबर 1 एजुकेटेड थे। अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए नसीबपुर के युद्ध में 16 नवंबर को वह वीरगति को प्राप्त हो गए। महेंद्रगढ़ में भी इब्राहिम खां का मकबरा। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है भी। दक्षिणी में घनी आबादी के बीच इब्राहिम खां का मकबरा एक विशाल गुंबद के आकार का है भी। इसका निर्माण इतिहास के प्रसिद्ध सम्राट शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में करवाया था। शेरशाह सूरी थे उसके दादा थे इब्राहिम खान, उसकी याद में नारनौल महेंद्रगढ़ में यह मकबरा बनाया गया। शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा इब्राहिम खान के मकबरे की एक और स्थित है। यह मकबरा आकार में बहुत बड़ा और तुगलक लेकर ब्रिटिश काल तक की परंपरागत वास्तुकला से सजाया गया भी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में यह मकबरा और इसके निकट के स्थल बनाए गए थे भी।
हमजा पीर की दरगाह, हमजा पीर की दरगाह नारनौल से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम धरसू में स्थित हमजा पीर, संत हमजा पीर की दरगाह भी काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। हमजा पीर का पूरा नाम है हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन था। यहाँ पर रूढ़िवादी मान्यता के आधार पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित माना जाता है। अभी हमजा पीर की दरगाह कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में, नारनौल से 10 किलोमीटर की दूरी पर। मेवात के अंदर कौन कौन सी है? अभी शेख मूसा की मजार, मूसा की मजार कहाँ पे है? मेवात नू, मेवात की धरती पीर फकीर तथा ऋषि मुनियों की धरती भी रही है। हजरत शेख मूसा का संबंध ईरान से बताया जाता है। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। हजरत शेख मूसा की दरगाह पल्ला गांव में पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है और यह दरगाह मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनाई गई थी। भी मुगल बादशाह अकबर के द्वारा शेख मूसा की दरगाह बनाई गई थी। झज्जर के अंदर कौन कौन सी स्थित है? अभी झज्जर कांच की मस्जिद, रोहतक से 22 किलोमीटर की दूरी पर झज्जर मार्ग पर स्थित गांव दुजाना, दुजाना में निर्मित यह प्राचीन मस्जिद है। अभी दुजाना में यह निश्चित कांच की मस्जिद है, काजी मस्जिद या कांच की मस्जिद दुजाना में आज से लगभग 200 साल पहले सैयद हजीफुद्दीन नामक एक काजी ने इसे मस्जिद का निर्माण दिया था। इसे काजी मस्जिद भी कह देते हैं। अभी जो कहाँ पे है? दुजाना झज्जर में। करनाल में कौन कौन सी मस्जिद मकबरे है? कच्ची समाधि भी, यहाँ पर एक कच्ची समाधि स्थित है जो शुरुआती समय से आज तक भी कच्ची है और यह स्थल बाबा सिमरन दास की दशकों पुरानी कच्ची समाधि है। दरगाह कलंदर शाह, कलंदर शाह, इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के सुपुत्र की खिजान खां और शादी खां के द्वारा करवाया गया था। बू अली शाह कलंदर सलीद फकीरुद्दीन का पुत्र था। एक अनुमान के अनुसार उसका जन्म 1190 ईस्वी में हुआ था। 5 पीरों की मजार कहाँ पे है? अभी 5 पीरों की मजार कहाँ पे है? करनाल में है। अभी मीरा साहिब की मजार, मीरा साहिब की मजार भी कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। अभी अब बात आती है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर भी शेख चिल्ली का मकबरा है। थानेसर के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा है। अभी और शेख चिल्ली जो थे वो शाहजहां के धार्मिक गुरु थे। भी शेख चिल्ली जो थे वो शाहजहां के धार्मिक गुरु थे और इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। भी हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। और डेविड रोस ने इसे ताजमहल के बाद का सबसे सुंदर मकबरा बताया। अभी किसने बताया? अभी डेविड रोस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत इसे कहा है। अभी और शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। अभी यह मकबरा सूफी संत शेख चिल्ली का है जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में ईरान से चलकर भारत में हजरत कुतुब अलाउद्दीन से मिलने थानेसर आए थे। उन्होंने यहाँ पर अलाउद्दीन से भेंट की। थानेसर नगर के उत्तर पश्चिम कोण पर संगमरमर से बना हुआ यह मकबरा बहुत ही खूबसूरत मकबरा माना जाता है। शेख चिल्ली की मृत्यु थानेसर में हो गई और उन्हें यहाँ दफना दिया गया। इसी कारण शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। हरियाणा के ताजमहल से किसको जाना जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को, थानेसर जो कुरुक्षेत्र में है। और सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। अभी लाट की मस्जिद हिसार में है। पीर नोगजा की मजार, पीर नोगजा की मजार अम्बाड़ा में है। अभी पीर नोगजा, इस दरगाह पर अगर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। अभी 5 पीरों की दरगाह मधुबन करनाल में है। बुअली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में है। पीर मुबारक शाही की दरगाह कल्याणी दादरी के अंदर है। अभी शेख मूसा की मजार नू मेवात के अंदर है। अभी संत मीर शाह की मजार फतेहाबाद के अंदर है। अभी शेख जुनैद की दरगाह नागौरी गेट हिसार में है। अभी खिजर खां का मकबरा सोनीपत के अंदर है। अभी लाल मस्जिद रोहतक, शीशे वाली मस्जिद रोहतक, दीनी मस्जिद रोहतक, काजी मस्जिद रोहतक। शेख तैयब का मकबरा कैंथल, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर, इब्राहिम लोदी का मकबरा
पानीपत। भाई जेता शहादत स्मारक सोनीपत। मीरा साहिब का मकबरा करनाल में भी। 40 हफीज का मकबरा हिसार गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के पास। फिरोजन टीयर शहीद स्मारक अम्बाड़ा भुआ का गुंबद झज्जर के अंदर है भी। इब्राहिम खां का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़। रजिया बेगम का कैंथल चोर गुंबद नारनौल। ख्वाजा पीर का मकबरा सिरसा। और सबसे ज्यादा मकबरे किस कस्बे में है? तावड़ू नू के अंदर है भी। चुईमल की छतरी नू। पुरानी कचहरी पलवल। तो ये थे हमारे भी मकबरे जो आपको मैंने करवा दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये मकर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम नई वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।